नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और थोड़ा सा अगर हम हथेली का वर्तमान में आकार देखते हैं तो देखिएगा कहीं ना कहीं जो है हथेली का आकार ज़्यादातर चौकोर किस्म का दिखाई दे रहा है और आयताकार किस्म का दिखाई दे रहा है। मिक्सर रूप है, मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कायरता नहीं है। एक योद्धा किस्म का व्यक्तित्व इनका है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सही दिशा की तरफ मेहनत करना आपको अच्छा लगता है और कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं सही दिशा की तरफ मेहनत की जाए। हथेली का जो रंगत है, जो कलर है, वो भी अपने आप में बहुत सुंदर है। छोटी छोटी खुशियों, छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढना और उनका लुत्फ़ उठाना, ये आपको अच्छी तरह से आता है। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। अब थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे पूरी हथेली आप देख रहे हैं, लेकिन ये वाला भाग बहुत ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है और ये वाला भाग भी कहीं ना कहीं फूलता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये वाला भाग धंसता जा रहा है, ये वाला भाग भी धंस रहा है। तो कुछ ना कुछ अनबैलेंस है ना? अगर सभी भाग बहुत अच्छे हों या कोई एक भाग अनबैलेंस हो तो उतना प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ भाग बहुत ज़्यादा उठ गए हों, कुछ बिल्कुल बैठ गए हों, तो इनका जीवन में उतार चढ़ाव देते हैं। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ये वाला भाग चंद्रमा का भाग होता है। ये मन का कारक है और 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। जल तत्व का मालिक है ये चंद्रमा है, मन का कारक। और आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा फूल रहा है, मतलब अनबैलेंस हो रहा है। और जब ये अनबैलेंस होता है तो कुछ समय तक, कम से कम 18 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2.5 वर्ष तक इसका प्रभाव रहता है। तो कहीं ना कहीं 18 महीने तक इसका ज़बरदस्त प्रभाव आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। हाँ, उपाय करते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है कुछ कम रहेगा। जब ये इस प्रकार से बहुत ज़्यादा फूल जाता है या बैठ जाता है या दूषित हो जाता है तो मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित करता है। कुछ ना कुछ व्यक्ति सोचता रहता है, होगा नहीं होगा, जो चलता रहता मन में 24 घंटे। और मन कहीं ना कहीं गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी रहती है। और कई बार ऐसे में व्यक्ति जो है भावुक ज़्यादा हो जाता है और कई बार इतनी भावुकता आती है कि बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं या इमोशनली व्यक्ति थोड़ा परेशान हो जाता है। देखिएगा, जब चंद्रमा अनबैलेंस होता है तो मन अच्छा नहीं रहता है, कई बार मन ठीक नहीं रहता है। और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाए, अभी ये स्थिति में नहीं है, उस स्थिति में बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा खराब होने बैठ जाए तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो है पेट की दिक्कतें व्यक्ति को आनी बैठ जाती हैं। चंद्रमा के अगर इस प्रकार से अनबैलेंस हो, कहीं ना कहीं जो माँ का सुख है उस सुख में हल्की कमी का महसूस होना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ऐसी आने बैठ जाती है कि माँ का आशीर्वाद मिलता है, माँ का सुख मिलता है, लेकिन वैचारिक मतभेदता इस प्रकार से उभर सकती हैं, इसकी संभावनाएं भी बन जाती हैं। क्या करना चाहिए? ये मन का कारक है, मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन में मन सब कुछ होता है। भगवान शिव की आराधना करें। मैं एक सरल तरीके से बताऊंगा तो कहीं ना कहीं आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और चंद्रमा ज़्यादा खराब हो तो नींद आने में बहुत दिक्कत आती है, व्यक्ति चिंता में घुल जाता है कि जिस चीज़ के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ वास्तव में यार वो होगी कि नहीं होगी। खाना पीना सोना सब कहीं ना कहीं जो है
ज़बरदस्त उस पे प्रभाव पड़ता है। तो आपको क्या करना चाहिए, इस चीज़ को बैलेंस में लाना चाहिए। बैलेंस में आ जाएगी तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चीज़ें बहुत अच्छी होगी। अब देखिएगा यहाँ पे ये शुक्र का पर्वत है, ठीक है? ये शुक्र का पर्वत है और हमारे हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं, दैत्यों के गुरु हैं, ये शुक्राचार्य जी हैं। और भगवान त्रिपुरारी, भगवान शंकर हैं जो, शिव हैं जो, उनके ये शिष्य हैं। इनकी बहुत ज़्यादा महत्ता है हमारे जीवन में। ये हमारे जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को दिखाता है। ये अति विकसित है, ये विपरीत के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है। ये पूरा उठा हुआ आपकी हथेली में है, विकसित अवस्था में है, सौंदर्य की तरफ व्यक्ति ज़्यादा जाता है। लेकिन एक खासियत है, एक खूबसूरती है इसकी, आपकी हथेली में है, ये बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ आप करते हैं, ये हथेली का ये पर्वत बता रहा है। हालांकि थोड़ा दयालु, उदार दिल, खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है और सुंदर रूप में है। आगे जब आपका ये वाला पर्वत अपनी अच्छी और भव्य अवस्था में आ जाएगा और लगभग लगभग ये भी बृहस्पति जी है। बृहस्पति जी जब अपनी राउंड पे आते हैं ना, तो आपको पता है 12 वर्षों में एक राउंड ये पूरा करते हैं तो कुंभ का मेला लगता है। इसी तरह से ये हथेली में अगर देखें तो ये भी 18 महीने या 2.5 वर्षों में अपना जो है स्थान परिवर्तन करते हैं। कभी कभी साल भर में स्थान परिवर्तन करते हैं, कभी कभी 2.5 महीने में स्थान परिवर्तन करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दबा है। उपाय करने में 8 से 10 महीने के बाद ये अपना पूर्ण फल देना शुरू करेंगे। जब ये भव्य होंगे, कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ नहीं भाग रहे होंगे, और जिस प्रकार से ये भव्य है, आपको शुक्राचार्य जी आने वाले समय में याद रखिएगा, आपका शुक्र बहुत बेहतरीन स्थिति में है। बृहस्पति बेहतरीन स्थिति में आता है तो आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, आपका चकाचौंध रहेंगे। अच्छी घड़ी पहनना, बढ़िया पेन रखना, अच्छे जूते पहनना, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को चमक धमक के साथ रखना, अपने को एक इस स्थान पे रखना कि बहुत सारे लोग जाने, जैसा नेता है, फिल्म स्टार है, माने जो चकाचौंध रखता है, जो फ्रंट में लाता है, ये चीज़ आपके साथ रहेगी। क्यों? क्योंकि शुक्र हमेशा ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। शुक्र सुख का कारक है। आपको जो भी सुख मिलता है ना, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, बिना शुक्र के जीवन में सुख नहीं मिल सकता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, क्योंकि ये कलत्र कारक है। मैरिटल लाइफ का मालिक इसको माना जाता है। आपका शुक्र बहुत अच्छा है, आगे चकाचौंध देगा, एक पहचान बना के रखेगा और हर कार्य को बेहद नाजुकता से, बड़ी खूबसूरती के साथ आप करेंगे। लेकिन अभी देखें, थोड़ा सा बहुत सारी रेखाएं हैं इस पे और ये उठा हुआ ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? ये वर्तमान को बता रहा है कि आपको इस इन दोनों ग्रहों का प्रभाव एक ही साथ पड़ रहा है। तो क्या करता है जब ये इस प्रकार से होता है? मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। माने किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी कहीं न कहीं संतुष्टि नहीं है। उस कार्य को पूर्ण होने में कहीं न कहीं संदेह है वर्तमान में, लेकिन आगे अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा, इस बात का ये द्योतक है। हाँ, थोड़ा-सा चिंता कम करनी है, मानसिक परेशानियाँ कम करनी है और बहुत ज़्यादा संकटों और कठिनाइयों के बीच जीवन न गुजरे, सुख पूर्ण रूप में प्राप्त हो, इसके लिए क्या करना है? शुक्र और चंद्रमा का एक ही साथ उपाय करना है और ज़रूर करना है, अन्यथा जो है चीज़ें बिगड़ेंगी
तो कहीं न कहीं जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव जीवन पे पड़ेगा। जीवन पे पड़ेगा, परिवार पे पड़ेगा, परिवार पे पड़ेगा, आपका सामाजिक जीवन पे पड़ेगा, आपके आर्थिक जीवन पे पड़ेगा, आपके जो है करियर पे पड़ेगा। तो इसको ठीक करना है कि एक सरल क्रियाओं द्वारा चीज़ें अपने आप बेहतर होती जाएँगी, रास्ता मिलता जाएगा और जीवन में बहुत अच्छा जो है एक उजाला होगा। क्यों? क्योंकि आपकी हथेली बहुत अच्छी भी है। अब देखिएगा, यहाँ पे ये मरकरी का माउंट है, बुध का ग्रह जिसको बुध कहते हैं। ये आपकी वाणी को देखता है, ये आपकी जो है तन की सुंदरता को देखता है, ये आपकी जो है अपने को व्यक्त करने की क्षमता को देता है, ये आपके व्यापार को देखता है, बहुत सुंदर देखता है, आपके पूरे व्यक्तित्व को देखता है। इस पे जो उंगली है यहाँ पे सीधी खड़ी है, इसको हम कहते हैं कनिष्ठा, और सीधी खड़ी है कहीं ना कहीं सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। ये देखो, बिल्कुल टच कर रही है। थोड़ा सा आप नाखून बढ़ा लें, यहाँ तक आप नाखून बढ़ा लें, अत्यंत फायदा आपको होगा। बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये उपाय जाने आप। ये सीधी खड़ी है, इसके पहले पोरवे तक पहुंचती हुई प्रतीत हो रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ उंगली है आपकी। आप देखोगे ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति व्यापार में ज़्यादा होता है। अगर कहीं नौकरी कर रहा है और अच्छी योग्यता उसकी है, तो अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं उत्तम स्थिति में होता है, उच्च पदवी होती है और आपकी रहेगी। अगर आप नौकरी करेंगे तो आने वाले समय में निश्चित रूप से देखेंगे उच्च पदवी आपको हासिल होगी। व्यापार करेंगे तो व्यापार के लिए उंगली बहुत अच्छी है। उच्च वर्ग का व्यक्ति आपको बनाएगी, ये कह रही है। आने वाले कुछ ही समय में श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होंगे। किस कारण? ये उंगली बताती है कि ऐसा व्यक्ति, आपके अंदर जो गुण है, अपने बलबूते पर कुछ करने वाला गुण है, बहुत श्रेष्ठतम स्थिति में। और जब कनिष्ठा किसी भी व्यक्ति की हथेली में अपने स्थान पर लंबवत सीधी खड़ी हो इस प्रकार से, तो बताता है कि व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो है, लेकिन दिल के अंदर में कुछ ऐसे करने की फितरत है कि जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। ये आपकी हथेली में साफ दिखाई दे रहा है। बुद्ध का पर्वत देखें, अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में उभरा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से खड़ी लाइनें हैं। सेवा भाव भी व्यक्ति के अंदर है। एक से ज्यादा भाषाएं व्यक्ति जानता है, चाहे वो जो है क्षेत्रीय भाषाएं हों, एक से ज्यादा भाषाएं जानता है। और व्यापार के गुण भी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे हैं। व्यापार की नॉलेज भी व्यक्ति को है और नॉलेज अर्जन करने की क्षमता भी है, ये कह रही हैं रेखाएं। और ऐसा व्यक्ति आजीवन अपने जीवन में जो है दूसरे के धन पे निर्भर नहीं रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अपने धन पे निर्भर रहता है और जीवन के अंत तक कमाई करता है। और दूसरा देखिए, बुद्ध का पर्वत अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है, सुंदर रूप में उभरा हुआ है। अगर आपका शुक्र, चंद्रमा और आपका ये थोड़ा सा भी भव्य अवस्था में आ जाते हैं, अपने बैलेंस अवस्था में आ जाते हैं, याद रखिएगा जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका है। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहने वाला है। और जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे। जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, पूरा अवश्य करेंगे। बुद्ध अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है, वर्तमान समय में विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। एक मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और व्यापार का कार्य करेंगे तो विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। हथेली में बुद्ध का पर्वत लालिमा लिए हुए है, लचीला भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक समय की तलाश है।
समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्ष है, ये निश्चित है। मानी आने वाला समय बहुत सुंदर है आपके लिए, अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए, आपका बुद्ध बता रहा है। कुछ क्रियाएं हैं, कुछ चीज़ें जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा जब खराब होता है, चंद्रमा जब खराब होता है तो टूर एंड ट्रेवल्स का क्षेत्र है, खाने पीने का, होटल संबंधी ये खाने पीने का जो भी क्षेत्र है, या एक दो चंद्रमा से संबंधित जो क्षेत्र हैं, उस करियर में व्यक्ति बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं पाता है जब तक ये बैलेंस नहीं रहता है। जैसे खाने पीने का, होटल व्यवसाय है, या आपका जो है चंद्रमा से जुड़े अन्य करियर है, उनमें कहीं ना कहीं जो है अनबैलेंस आ जाती, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसमें नुकसान होने की अस्थायित्व तो नहीं आता है। तो अभी अगर इस चीज़ में आपका करियर है तो अभी जो है कुछ समय तक, विशेषकर 18 महीने तक बहुत ज़्यादा उन्नति होगी, बहुत ज़्यादा जो है वो होगा, इसको निकाल दे मन से। ऐसा ही रहने वाला है, कभी ठीक कभी वैसे, फिर कभी ठीक कभी बिल्कुल ख़त्म, इस प्रकार की चीज़ें रहने वाली हैं। और कहीं ना कहीं उसके कारण मन प्रभावित तो होगा, मन खराब रहेगा, इमोशनली परेशान हो जाएंगे, मन अच्छा नहीं होगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम की संभावना भी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, चिंताएं बन जाएंगी। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, कुछ क्रियाएं करनी है और समय का इंतजार करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, फिर हम पूरी हथेली का विश्लेषण करते हैं। कुछ सावधानियां आपका अंगूठा बता रहा है कि आपको थोड़ा सा कुछ सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है ना? पहले तो देखिएगा, अंगूठा इस प्रकार से है आपका, यहाँ पे ये एकदम सुंदर है, इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, और जब मनुष्य के जीवन में इच्छा शक्तियाँ अच्छी हों तो उसकी व्यक्ति पूर्ति करता हो। तर्क शक्ति भी बहुत सुंदर है, अपनी बात को दूसरों को समझाने में धीरे धीरे माहिरता हासिल हो रही है, एक लॉजिकल तरीके से अपनी बात को समझा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, ये चीज़ ज़्यादा उभर गई है, सबकी उभरती है लेकिन कुछ ज़्यादा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जीवन काल में संघर्ष भी है, कहीं ना कहीं धन का नुकसान भी है। माने कभी धन का नुकसान ऐसे नहीं कि किसी के पास रकम फंस जाए या कहीं ना बहुत बड़ा जो है नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं। हाँ, व्यवसाय थोड़ा सोच समझ कर आपको करना होगा, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में व्यवसाय नहीं करना है, आपकी हथेली बता रही है। अंगूठा बता रहा है कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है थोड़ी सी लेट बन रही है। लेकिन 42वें वर्ष की आयु से अत्यंत श्रेष्ठ समय आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और फिर 56वें वर्ष की आयु में बहुत बढ़िया समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, अगर ध्यान से देखें आप, यहाँ पे फर्स्ट पोर्व से सेकंड पोर्व बहुत ज्यादा लंबा है। ये बता रहा है कि कोई भी काम हो, बहुत जल्दबाजी में निर्णय न लें, निर्णयों के कारण आप अपना नुकसान स्वयं कर सकते हैं। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। लगभग 36 वर्ष की आयु, 42 वर्ष की आयु, 56 वर्ष की आयु आपके लिए बहुत सुंदर है। जहाँ तक बात करूँ मैं, 36 वर्ष की आयु आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। फिर 42 वर्ष की आयु आपकी प्रोग्रेस के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। फिर 56 वर्ष की आयु आपकी प्रोग्रेस के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। और उसमें भी 36 और 42 कैसे है, 36-42 थोड़ा सा जो है देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 1, 2 और 3 कट स्पष्ट अवस्था में दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति के 42वें वर्ष से ही फल देती हैं। अचानक जीवन में तरक्की मिलने वाली है, जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से या 42वें वर्ष से अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी अगर आप भरसक कोशिश करें। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रही है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है,
सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। ये कट निर्धनता आपके सामने नहीं आएगी, गरीबता आपके पास नहीं आएगी 42वें वर्ष से, लेकिन ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आएगी अपनी बुद्धि चातुर्य से, अपनी समझ से। इससे थोड़ा आपको संभल कर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि धार्मिकता भी साथ में आएंगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दान पुण्य से संबंधित चीजों में अच्छा दिखा रहा है ये अंगूठा। धन के लिए 42वें वर्ष के बाद से ये अंगूठा बहुत अच्छा है। और व्यवसाय करें तो व्यवसाय की चीजों को दिखा रहा है। व्यवसाय में विशेष सफलता को भी ये दिखा रहा है। बस एक ही चीज करना है अपने जीवन में, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। जल्दबाजी में अगर आप फैसला लेते हैं तो इसके लिए जो है थोड़ा आपको जो है संभल कर रखना चाहिए। अब थोड़ा चलते हैं आपके मणिबंध की ओर, क्योंकि मणिबंध भी देखना बहुत जरूरी। यहाँ पे आंशिक रूप से उदयमान स्थिति में मणिबंध प्रदेश में 2 रेखाएं उदयमान स्थिति में दिखाई दे रही हैं। और जब रेखाएं उदयमान स्थिति में होती हैं हस्त रेखा में, तो कहते हैं 3.5 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष में ये पूर्ण रूप में आती हैं। यहाँ पे बहुत परिपक्व हो गई हैं, लगभग 36वें वर्ष की आयु में ये परिपूर्ण अवस्था में आ जाएंगे। और इसका अर्थ है आप अपने जीवन काल में अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। मानी जिस बारे में आप सोच रहे हैं, देरी हो सकती है लेकिन अबेर नहीं हो सकती है। मतलब सफलता आपको जरूर मिलेगी। अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से उस चीज में आप सफल होंगे। थोड़ा ज्यादा करनी पड़ेगी मेहनत। 2 रेखाएं होने पर जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर होता है उसमें संघर्ष रहता है। ये 2 रेखाएं किसी भी मणिबंध प्रदेश में हो, किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये निश्चित मानेगा कि जीवन काल में व्यक्ति जो है, जो प्रारंभिक दौर रहता है 30-35 साल तक का, ज्यादातर मामले में संघर्ष ज्यादा रहता है। और उसी संघर्ष के बदौलत ऐसा व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख को भोगता है। यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं। अभी कितना भी संघर्ष है लेकिन अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे और इसी संघर्ष के बदौलत हर सुख को भोगेंगे। हर सुख की प्राप्ति आपको होगी, चाहे वो पुत्रों का सुख हो, चाहे वो अपने परिवार का सुख हो, चाहे अपने करियर और धन का सुख हो, चाहे अपनी जीवन की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा का सुख हो, इच्छा का सुख हो, उसका भोग करेंगे। लेकिन थोड़ा अभी समय है, धैर्य रख के आपको आगे बढ़ना है और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। बहुत सुंदर ग्रह हैं आपके, अच्छे ग्रह नक्षत्र हैं आपके। मस्तिष्क रेखा देखें, इस प्रकार से जो है आती हुई दिखाई दे रही है। और जब मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से घूमती है तो व्यक्ति को क्रिएटिव बनाती है और व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलता है जीवन काल में। बहुत सुंदर मौका मिलता है। कुछ लोगों को विदेश यात्राओं का भरपूर मौका मिलता है। कुछ लोग करियर के लिए विदेश में चले जाते हैं। ऐसे मौका ऐसे लोगों को मिलता है। मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से हो, क्रिएटिव व्यक्ति रहता है। ऐसा व्यक्ति विवेकवान होता है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचता रहता है। यही आपकी हथेली की मस्तिष्क रेखा बता रही है। लेकिन जब बृहस्पति साधारण भाव में है, मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की ओर आते हैं और चंद्रमा भी अनबैलेंस है, तो चिंतातुर भी ये व्यक्ति को रखती है, चिंता भी बनी रहती है। तो यही चीज वर्तमान में ये बताती हुई नजर आ रही है। जीवन की रेखा अत्यंत श्रेष्ठ है, इस प्रकार से जाती हुई यूं चली जा रही है और यहाँ पे देखो इस प्रकार से चीजें आ रही हैं। ऐसे व्यक्ति को जो है यात्राओं का लाभ मिलता है। और मस्तिष्क रेखा भी ऐसी हो तो विदेश यात्रा व्यक्ति अगर करना चाहे उसका लाभ मिलता है, व्यक्ति को उसके मौके मिलते हैं। व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति जो है तरक्की करता है।
ये आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं हृदय की रेखा, हृदय की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बृहस्पति तक नहीं पहुंच रही है, शनि पे ही समाप्त हो रही है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं वर्तमान में कि ज़्यादातर मामले में अपने स्वार्थ के लिए सोचा जा रहा है, उसकी पूर्ति के लिए सोचा जा रहा है, और थोड़ा सा बृहस्पति को टच कर रही है तो सुबह उठते ही तीन मामलों में ख्याल जाएगा, मस्तिष्क जाएगा, मन जाएगा। सुबह उठते ही पैसों के तरफ मन जाएगा कि पैसा कैसे कमाया जाए, उसको मैनेज कैसे किया जाए। दूसरा, अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ कि अपने को मेंटेन कैसे रखा जाए, अपने को सज संवर कर कैसा रखा जाए, अपनी पर्सनालिटी को निखार के कैसे रखा जाए। और तीसरा, कामुकता की तरफ। कहीं ना कहीं ये तीन तरफ मन ज़्यादा जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ से कुछ रेखाएं आके इस पे मिल रही है, ये थोड़ा नेगेटिव है, मंगल का प्रभाव पड़ता है। और जब ये भी इस तरफ ढलता है, थोड़ा सा व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है, किसी भी परिस्थिति के कारण उस सुख में ये कमी का द्योतक होता है। मान लो व्यक्ति ने शादी की है, सभी व्यक्ति करते हैं शादी, ज़्यादातर तो सभी करते हैं, लेकिन परिस्थितिवश जीवन साथी घर में हैं, आप जो है अपने काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख नहीं भोग पाता है व्यक्ति। कभी ऐसी स्थिति आती है कि आपका या दाम्पत्य जो है जीवन साथी है, जो लाइफ पार्टनर आपका, इन दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब रहता है, या कहीं ना कहीं अगर हम देखें दूसरी बात, तो कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके कारण दाम्पत्य जीवन के सुख में कहीं ना कहीं कमी का द्योतक होता है। तो एक सूर्य क्रिया दूंगा मैं, उसको मंगल के साथ करने, मंगल की क्रिया करने से ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपको करनी है। अब हमने रेखाएं देख ली हैं, आपका अंगूठा देख लिया है, आपकी उंगलियां देखती हैं, और हमने तो छोटी उंगली देख ली है। ये उंगली कहीं ना कहीं झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ, अत्यंत श्रेष्ठ है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर है, ईश्वर में पूर्ण विश्वास आपका है और ताउम्र बना रहेगा। ये नेचुरल गुण है बृहस्पति के, ये नहीं बदलेंगे। और दया भावना आपके अंदर रहेगी, क्रूरता निष्ठुरता नहीं रहेगी। अत्यंत श्रेष्ठ है, बृहस्पति के सुंदर गुण है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ, ये शनि के नेगेटिव गुण है। देखिएगा, याद रखिएगा, शनि के जब नेगेटिव गुण जीवन में पड़ते हैं तो जो कुछ भी आपको मिलेगा अपने जीवन काल में, ज़्यादातर अपने पराक्रम से और अपने परिश्रम से ही मिलेगा, अपने बलबूते ही मिलेगा। कहीं से लॉटरी लगना या कहीं से विरासत में कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिलना, ये असंभव है। दूसरी बात है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कई बार दौड़ धूपी का जो है मामला भी रह सकता है, लेकिन ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पे ही सफलता की प्राप्ति है जीवन काल में, लेकिन सफल जरूर होंगे। यहाँ पे अगर देखते हैं, ये उंगली कहीं ना कहीं झुकी हुई दिखाई दे रही है इस तरफ। यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर सूर्य के कारण है और हमेशा बनी रहेगी। ये नेचुरल गुण है, ये नहीं बदलेंगे, इसका झुकाव बता रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है। ये उंगली बड़ी है, सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से और मिडिल फिंगर से छोटी है, ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। ये आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता रहेगी, जोखिम उठाने की क्षमता रहेगी, और उसमें कहीं नुकसान हो जाए तो हिम्मती स्वभाव रहेगा, फिर खड़ा होने की क्षमता भी रहेगी। और जो रिस्क लेना जानता है, जोखिम उठाना जानता है, निश्चित ही अपने जीवन काल में सफल होना भी जानता है। शास्त्र कहता है, जिसकी सूर्य की उंगली कहीं ना कहीं लंबी हो, सूर्य की उंगली थोड़ी सी भी लंबी हो, तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, अपने जीवन काल में निश्चित ही यश की प्राप्ति करता है।
समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, नेम फेम पाने वाले होंगे और सफलता की प्राप्ति करेंगे, सफल व्यक्ति होंगे। ये आपकी हथेली बता रही है। अब यहां पे देखेंगे गैप दिखाई दे रहा है। ये शनि के नेगेटिव प्रभावों में वृद्धि करता है। जब शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, शनि बकरी स्थान में हो, तो कहीं ना कहीं इसका जो दुष्परिणाम है एक सामान्य जन से ज़्यादा आपके जीवन पे पड़ेगा, ये कह रहा है। और दूसरी बात, ज़्यादातर मामले में मैंने देखा है, अब सबके साथ घटित होता नहीं होता ये अलग बात है, ऐसा व्यक्ति अपनी माँ बाप की बहुत ज़्यादा सेवा करना चाहता है लेकिन अपने मन मुताबिक कर नहीं पाता है, ये चीज़ भी रहती है। अब एक चीज़ और देखी मैंने, ये उंगली लंबी हो, थोड़ा नाखून बढ़ा लेना और इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, ये उंगली लंबी हो, इससे जो है थोड़ा बड़ी हो और इससे छोटी हो, और बृहस्पति बहुत सुंदर हो, आपका बृहस्पति कमजोर है, बृहस्पति बहुत सुंदर हो तो राजयोग की प्राप्ति होती है। 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में हो, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य मिलता है जीवन में कभी भी। लेकिन बृहस्पति का ठीक होना जरूरी है। यदि 1% ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्र या इससे सरकारी नौकरी में कोई भी पद नहीं पाता है, कार्य नहीं पाता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में अपनी पहचान बनाता है, उत्कृष्टता हासिल करता है, ये निश्चित तौर पे है। तो आपकी हथेली में राजयोग है लेकिन बृहस्पति सामान्य होने के कारण राजयोग की अभी प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या करना है? भगवान विष्णु की पूजा करनी है, बृहस्पति का ग्रह की पूजा करनी है, जिससे क्या होगा? बृहस्पति ठीक होगा। शिक्षा का क्षेत्र में अगर व्यक्ति कार्य करे तो सफलता पाता है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य करे तो सफलता पाता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य कर ले तो सफलता पाता है, कामयाबी मिलती है व्यक्ति को। कानून के क्षेत्र में कार्य करे तो कामयाबी मिलती है, वाणिज्य के क्षेत्र में कार्य करे कामयाबी मिलती है, राजनीति के क्षेत्र में कार्य करे तो यहाँ पे भी ये योग बना हुआ है तो व्यक्ति को बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। लेकिन जब ये इस प्रकार से हो, आपकी हथेली में जैसे ये बैठा है साधारण अवस्था में बैठ गया है, इस अवस्था में अभी ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं बृहस्पति जी, साधारण व्यक्तित्व देते हुए दिख रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले होंगे, लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे, ये आपकी हथेली का बृहस्पति पर्वत कह रहा है। अब उंगलियां देख ली, अंगूठा देख ली और हमने सारी वो देख ली, अब एक दो ग्रह रह गए हैं। अब यहाँ पे शनि देखो, शनि यहाँ पे उठ गया है। कभी कभी ये जब उठता है तो बेवजही की चिंताएं देता है और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य प्राप्त करवा लेता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी होता है, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी करता है। सूर्य आपका जो है बहुत गहरा बैठा हुआ है। जब सूर्य इस प्रकार से बहुत गहरा बैठ जाता है तो व्यक्ति जो प्रयास कर रहा होता है वो पूर्ण रूप से सफल होने में दिक्कतें आती हैं, मानी देर से सफल होता है, कार्यों में विलंब आता है। आपके अंदर जो योग्यता होती है, जो क्वालिटी होती है, वो चीजें उस प्रकार से उभर कर निखर करके नहीं आती हैं। आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार नहीं मिलता है, वो फैलाव नहीं मिलता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। आप नौकरी की तरफ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपना पूरा मेहनत खपा दी है, अपने पूरे जीवन को ही खपा दिया है। जीवन सहजता से सरलता से नहीं चल पाता है। क्या करना चाहिए? सूर्य क्रिया करनी चाहिए। अब देखिएगा, अभी ग्रहों की स्थिति 18 महीने तक बहुत अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं अनबैलेंस है, लेकिन उसके बाद जहाँ हवाई और लंबी यात्राओं का मौका मिलेगा, वहीं कहीं ना कहीं राजयोग भी आपकी हथेली में है
जो मन की इच्छा है अपने पराक्रम से, अपने पौरुषत्व से उसमें विजयी प्राप्त करेंगे, मन की इच्छा पूर्ण होगी, सुखों का भोग करेंगे। आपकी हथेली में साफ दिखाई दे रहा है। तो कुछ क्रियाएं मैं दे रहा हूं, उसको करिएगा, निश्चित ही आप अपने जीवन में एक सफल जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन अनुशासन से करिएगा, पूर्ण श्रद्धाभाव से करिएगा, तभी इसका फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।